अपने परिवार के अनुसार शांत और पढ़ाकू था जम्मू कश्मीर का 35 साल का डॉक्टर उमर उन नबी अब दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके का मुख्य संदिग्ध बनकर उभरा है। वो धमाका जिसने राजधानी और पूरे देश को हिला दिया। सोमवार को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास फटी Hyundai i20 कार के पीछे वही शख्स बताया जा रहा है, डॉक्टर उमर उन नबी, जिसने कार चलाते हुए कम से कम 10 लोगों की जान ले ली और कई लोगों को घायल कर दिया। उमर का नाम फरीदाबाद में हुई तकरीबन 3000 किलो विस्फोटक बरामदगी से जुड़ा है। कुछ दिन पहले हुई इस रेड में अमोनियम नाइट्रेट से भरे गोदाम मिले थे और जांच एजेंसियों ने इसे एक व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क बताया था। 7 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिनमें 2 डॉक्टर भी शामिल थे। उमर के रिश्ते उन 2 डॉक्टरों से थे जिन्हें फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में पकड़ा गया। उनमें से एक था डॉक्टर आदिल अहमद राथर, जिसे उमर GMC अनंतनाग के दिनों से जानता था, जहां दोनों सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर थे। जांच में पता चला कि आदिल के जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद दोनों से संबंध थे। वो फरीदाबाद वाले ठिकाने पर विस्फोटक जमा करता था। साथ में एक और डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई था, जो पुलवामा का रहने वाला है। डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल भी एक ही गांव के थे और दोनों ने अल फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में साथ में काम किया। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक अनंतनाग में उमर ने GMC में काम किया, जहां वो आदिल से मिला। बाद में फरीदाबाद में वो मुजम्मिल के साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी में था। तीनों ने मिलकर पुलवामा से NCR तक फैला लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाया, जो JEM से जुड़ा था। फरीदाबाद रेड के बाद उमर को शक हुआ कि पुलिस उसके करीब पहुंच रही है। जांच में सामने आया कि वो घबरा गया था और उसने सबूत नष्ट करने या ठिकाना बदलने की कोशिश की। वो अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर और फ्यूल ऑयल लेकर दिल्ली आ गया। उसके बाद साथी तो फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर में पकड़े गए, लेकिन उमर फरार हो गया। एक अधिकारी के मुताबिक दिल्ली NCR और पुलवामा में हुई बड़ी रेड से उसे लगा कि एजेंसियां उसके सर पर हैं, इसलिए उसने जल्दबाजी में कदम उठा लिया। अधिकारियों का कहना है कि धमाके में जो बम इस्तेमाल हुआ वो पूरी तरह विकसित नहीं था, क्योंकि उमर घबराहट में जल्दबाजी कर रहा था। इसलिए धमाका उतना विनाशकारी नहीं था जितना हो सकता था। लेकिन फोरेंसिक जांच से ये तय हुआ कि वही Hyundai i20 उमर चला रहा था और इस्तेमाल हुआ विस्फोटक वही था जो फरीदाबाद रेड में बरामद माल के बैग से जुड़ा था। एजेंसियों की रेड के बाद वो घबराकर लाल किले की तरफ बढ़ गया। ये घटना उसी कड़ी का हिस्सा है जिसने बड़े टेरर नेटवर्क का खुलासा किया। जांच में पता चला कि उमर पिछले कई दिनों से बेचैन और छिपा हुआ था। वो 5 मोबाइल नंबर इस्तेमाल करता था, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद सभी स्विच ऑफ हो गए। 9 नवंबर की रेड के बाद, जिसमें 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर, टाइमर और राइफल्स मिली, उमर अचानक गायब हो गया। वो प्रेशर में था, जानता था कि घेरा कस रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये डिटेल्स दी। उन्होंने बताया कि जब अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी सार्वजनिक हुई, वो डेटोनेटर, फ्यूल ऑयल लेकर दिल्ली भाग गया। धमाके के अगले दिन CCTV फुटेज सामने आया, जिसमें उमर खुद Hyundai i20 चलाते हुए दिखा, बस कुछ मिनट पहले जब धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक ये वही कार है जो 29 अक्टूबर को फरीदाबाद सेक्टर 37 में भी देखी गई थी। उस वक्त भी उमर ही इस गाड़ी को चला रहा था। अधिकारियों ने बताया कि उनके पास जानकारी है कि उमर और मुजम्मिल कई साल से एक दूसरे को जानते थे और यूनिवर्सिटी के दौरान ही धमाके की प्लानिंग शुरू कर दी थी। यानी डॉक्टर उमर उन नबी एक काबिल डॉक्टर से खतरनाक टेरर मास्टरमाइंड बन चुका था। लाल किला धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि उस व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का चेहरा था जो देश के भीतर से ऑपरेट हो रहा था। यह ABP लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।